हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिलेबस हीटर में स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आप तक जो भी हिंदी या फिर अदर जीएस का जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसको मैं इजी से इजी वे में आप तक अवेलेबल कराऊं और आपकी तैयारी में इससे बहुत ज़्यादा बूस्ट मिले, एक इजाफा मिले, जिससे आप अपने पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो अभी जो रिसेंट में आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है, जो सुनने में आया है कि इसमें जो इंटरनल जानकारी हमारे पास आई है उसमें ये हमें सुनने में आया है कि इसमें 460 के आसपास सीट रहने वाली है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सीट है, देखा जाए तो काफ़ी अच्छा सीट है। जिस हिसाब से पीसीएस में अभी 173 सीट था, उससे कंपैरिजन किया जाए तो काफ़ी अच्छा सीट है, जिसमें 280 आरओ की और 180 के आसपास रहेगी एआरओ की सीट। अगर जो आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो आप एआरओ का फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो आरओ के लिए आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए, इसके लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आज क्या करते हैं, हम तद्भव तत्सम को देखेंगे। पहले देख लेते हैं एक चीज कि हिंदी के कितने क्वेश्चन आते हैं। हिंदी के देखिए 60 क्वेश्चन रहते हैं। 60 क्वेश्चन में 6 टॉपिक है, जिससे हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो तद्भव तत्सम जो है उससे 10 क्वेश्चन आएंगे, तो हम अभी इसको देखेंगे। पहले तद्भव तत्सम का जो कॉन्सेप्ट है, वैसे तो इसमें काफ़ी कुछ रटने वाला होता है, लेकिन इसमें कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को हम देख लेते हैं। बाकी इसमें नीचे जो कुछ हैं एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे। उसके बाद से हम इसमें 100 क्वेश्चन का 2 सेट बनाएंगे, उस सेट को हम कवर करेंगे। उससे आपका तद्भव तत्सम का 10 में से 10 क्वेश्चन करने की संभावना 99% हो जाएगी। तो आइए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं और तद्भव तत्सम हम जो इसमें रूल दे रखे हैं उसको लर्न करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ें लर्न करने से आप बच जाएंगे। हर चीज़ रटना नहीं पड़ेगा, इसलिए रूल को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए तद्भव तत्सम शुरू करते हैं। तब देख लेते हैं कि तद्भव तत्सम पहले है क्या। तो देखिए, अगर जो तद्भव को हम ब्रेक करेंगे तो ये बनता है तत् धन भव, दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा तद्भव। संधि विच्छेद करने पर तत् धन भव बन रहा है। अब तद्भव शब्द कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं। ये मूल रूप से ये जो हिंदी में शब्द आए हैं ये संस्कृत से क्या हुए हैं, विकसित हो गए आए हैं। और जो तत्सम होता है, अगर उसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा तत्धनसम। क्या होगा? तत्धनसम होगा। ठीक है, तत्धनसम। तो आप देखेंगे जो तत्सम शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, तो वो कैसे हैं? बिना परिवर्तन के। इनमें ये हूबहू जैसे संस्कृत में यूज होते थे वैसे हिंदी में यूज होते हैं, लेकिन तद्भव शब्द के केस में ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। तो देख लेते हैं कि तद्भव के एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो दोनों को एक साथ हम कंपेरिजन करेंगे ताकि हमको समझ में आए कि किस तरीके से तत्सम है और तद्भव किस तरीके से डिफरेंट है उससे, जो संस्कृत भाषा से कन्वर्ट होकर हिंदी में यूज हो रहा है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। अग्नि है, अग्नि क्या है? ये तत्सम शब्द है। अगर इसका तद्भव देखेंगे, जो संस्कृत शब्द है जो हिंदी में आया तो क्या हुआ? आग बना। इसी तरीके से हम देखेंगे वर्षा। वर्षा का देखेंगे तो वर्षा क्या है? ये एक संस्कृत वर्ड है। ठीक है, ये जब इसमें तत्सम शब्द है, ये जब हिंदी में यूज होगा तो क्या होगा? वर्षा, तद्भव के रूप में वर्षा होगा। और श्लोक की बात करें, जिसमें देखिए बड़ा वाला स यूज हुआ, सलजम वाला स जो होता है, तो ये जब ये यूज होगा तद्भव में तो क्या हो जाएगा? श्लोक हो जाएगा। ये क्या है? श्लोक, और ये हो जाएगा श्लोक हो जाएगा। इसी तरीके से अब आगे हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से रूल हैं, और रूल को हमें याद रखना जरूरी है ताकि हमारा जो तद्भव तत्सम पे है कमांड बेहतर हो सके। पहला रूल ये है, नियम नंबर 1, जो छतरी वाला छ होता है, यानी छ जो होता है, वर्ण का प्रयोग प्रायः तत्सम में होता है। किसमें होता है? प्रायः तत्सम होता है, शब्दों में होता है। और इसके स्थान पर तद्भव शब्दों में क्या हो जाएगा? अगर जो देखिए तत्सम में छ वर्ड यूज हुआ है, छतरी वाला छ, तो उसका तद्भव में क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा, खरगोश वाला ख। छ हो जाएगा, जो अम्ब्रेला छाता हो जाता है, या आधा च और छ, ये भी वर्ण हो जाएगा। तो जो छतरी छ होगा उसका जब हम तद्भव बनाएंगे तो जो तत्सम वर्ड शब्द रहेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? ख, छ, छतरी वाला छ, मतलब छाता वाला छ, या फिर आधा च छ, ये हो जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है भिक्षा, तो भिक्षा हम देखेंगे, आप छतरी वाला छ यूज हुआ है तो इसका तद्भव जो बनाएंगे क्या हो जाएगा? भीख हो जाएगा। यहाँ से देखिए आप तद्भव तत्सम के साथ साथ एक चीज और ध्यान रखेंगे कि आप जो शुद्ध प्रोनाउंसिएशन है ना उसको भी ध्यान रखेंगे। इसमें
वैसे तो सारा चीज शुद्ध है, लेकिन आप शब्दों को देखेंगे किस तरीके से लिखा हुआ, क्योंकि आपका जो वर्तनी वाला पोर्शन है वहां से भी 10 क्वेश्चन आएंगे आरो यारो में, तो वहां पे ये चीज बहुत काम करेगी। तो आपको इसके उच्चारण पे बहुत ध्यान देना है और किस तरीके से मात्रा लगा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र में क्या लगा है, छ लगा है, तो इसका जब तद्भव करेंगे तो क्या हो जाएगा, छ का ख खेत हो जाएगा। लक्ष्य का क्या हो जाएगा, लाख हो जाएगा। देखिए छ जहां था वो क्या हो गया, ख में कन्वर्ट होता जा रहा। अक्षी का आंख हो जाएगा। अभी हम आगे बताएंगे जो चंद्रबिंदु है ये भी जो होता है ये तद्भव में ही यूज होता है, एक्सेप्शन के केस में कभी तत्सम में यूज हो गया, अदरवाइज ये तद्भव में ही यूज होता है। तो अक्षी का आंख हो गया, कुक्षी का क्या हो जाएगा, कोख हो जाएगा, कुक्षी का कोख हो जाएगा। क्षार का हो जाएगा खार, और दक्ष का हो जाएगा दक्ष। देखिए यहाँ आधा च और छ आया। अक्षत का अक्षत इस तरीके से लिखेंगे। ये देखिए तत्सम शब्द है अक्षर, इसका हो जाएगा अ आधा च छ र, अक्षर हो जाएगा। मक्षिका का क्या हो जाएगा, मक्खी हो जाएगा। रिक्ष का हो जाएगा रिक्ष। तो ये है हमारे रूल नंबर 1 में, जिसमें छतरी वाला छ का ख, छाता वाला छ या छ वर्ण में प्रयुक्त हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या है कि जो स्र होता है, स्र वर्ण का प्रयोग प्राय किस में यूज होता है, तो तत्सम शब्दों में होता है। और इसके बदले में जब हम तद्भव बनाते हैं तो उसमें क्या यूज करते हैं, स। यह है साथी वाला स, या आप शरीफा स कह सकते हैं, इसको साथी वाला स है, ठीक है। किस तरीके से ये होगा, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देख लेते हैं। देखिए ये रूल तभी समझ में आएंगे जब हम उसको एग्जाम्पल में देखेंगे। तत्सम शब्द कौन सा है, आश्रय। देखिए इसमें स्र यूज हुआ है, तो जब तद्भव इसका करेंगे क्या हो जाएगा, आसरा। श्रेणी का हो गया सीढ़ी। देखिए जो यहाँ स्र था ये स में कन्वर्ट हो गया। श्रेष्ठी का सेठ, श्रृंखला का सांकल, और श्रृंगार का क्या हो जाएगा, श्रृंगार। अब देखिए ये जो श्रृंगार है ना, ये वर्तनी में पूछता है कि श्रृंगार कैसे लिखेंगे, तो इस तरीके से श्रृंगार लिखा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। आपका वर्तनी वाला भी एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया। श्रावण का हो जाएगा सावन, श्रवश्रु का हो जाएगा सास। जैसे एक देखिए होता है ना कुत्ता, तो उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, कुकुर बोलते हैं। कुकुर शब्द गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो भोजपुरी में यूज होता है, भोजपुरी में लोग बोलते हैं कुकुर, नहीं वो सही है, संस्कृत में यूज होता है, लेकिन इसमें जो हमें जरूरत है उस हिसाब से हम यूज करेंगे। अब आगे देखते हैं नियम नंबर 3 क्या कहता है। नियम नंबर 3 को हम देखेंगे क्या है, तो जो सलजम वाला स है यानी बड़ा श है, उसके स्थान पर तद्भव में क्या हो जाता है, साथी वाला स, किस छोटा सा हो जाएगा। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। तत्सम में जैसे आकाश में बड़ा स है तो इसका हो जाएगा आकाश। आशीष का हो जाएगा आशीष। इदृश का हो जाएगा ऐसा। केस का हो जाएगा केस। अब देखिए केस देखने में दोनों सेम लग रहा है, लेकिन अंतर किस चीज का है, तो श का। ये इसमें श यूज हुआ बड़ा वाला सलजम स, इसमें होगा साथी सा, ठीक है। तो आप दोनों को देख के इस तरीके से याद रखेंगे। दर्शन का क्या हो जाएगा, दर्शन का हो जाएगा दर्शन। देखिए दर्शन का क्या हो जाएगा, दर्शन का, इसमें बड़ा वाला स है तो छोटा सा हो जाएगा। दशम बड़ा सा छोटा सा हो गया। पार्श्व का हो गया पास। विंशति का हो गया 20। लहसुन का हो गया लहसुन। शिक्षा का हो जाएगा सीख। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे। अब देखते हैं कि रूल नंबर 4 क्या है। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं तत्सम तद्भव में, बस आपको रूल याद रखने हैं, बाकी जो वर्ड्स हैं उसको थोड़ा सा आपको याद करने में 2-4 बार उसको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन हम कराएंगे तो उसके माध्यम से काफ़ी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो आपके पास वीडियो तुरंत पहुँचे तो आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए ताकि आपके पास पहुँचता रहेगा। अगर जो आप कुछ नया चाहते हैं कि इसमें कुछ एडवांसमेंट किया जाए और बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो नियम नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। नियम नंबर 4 में क्या है, तो जो षटकोण स होता है उसका क्या करेंगे प्रयोग, तत्सम प्राय तत्सम शब्दों में ही होता है। देखिए जो षटकोण वाला श होता है, खटकोड़ भी बोलते हैं इसको, पर ये किस में यूज होता है, तो तत्सम शब्दों में ही होता है प्रायः। अब देखिए अंगुष्ठ, अंगुष्ठ का हो जाएगा अंगूठा। फिर मैंने बोला ना चंद्रबिंदु, देखिए यहाँ चंद्रबिंदु आया, ये किसमें तद्भव में ही चंद्रबिंदु आता है। रेयर केस में बस होगा कि तत्सम में कभी यूज होगा, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। उष्ट्र का क्या हो जाएगा, ऊंट हो जाएगा। ओष्ठ का हो जाएगा ओठ। अंगुष्टिका का हो जाएगा अंगूठी। शुष्क का हो जाएगा सूखा। और पौष का हो जाएगा पूस।
पूस क्या है, एक होता है ना पौष महीना, पूस महीना, पूस का महीना था, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता है। अब देखते हैं पांचवा नियम क्या है। पांचवा नियम में क्या है, जो ऋषि होता है, जो हम वॉवेल्स पढ़ते हैं यानी व्यंजन पढ़ते हैं, उसमें जो ऋषि आता है, री वाला मात्रा आता है, उसके जगह पे क्या हो जाए, री की मात्रा का प्रयोग मात्र, याद रखेंगे आप, मात्र किस में यूज होगा, तत्सम में। अगर जो किसी के नीचे री वाला मात्रा है, जैसे कृष्ण है, ऋषि है, ऋष्ण है, तृप्ति है, तृष्णा है, कृषक है, गृध है, घृत है, मृत, जृविका, जृंभिका, श्रृंगाल आदि, ये सिर्फ किस में यूज होता है, तो ये तत्सम शब्द में ही प्रयोग होता है। अब देख लीजिए, हमने नोट में इसको डाल दिया है कि जो चंद्र बिंदु होता है वो सिर्फ तद्भव शब्द में प्रयोग होता है, लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं शब्द। अभी देख लेते हैं कौन सा अपवाद शब्द है, आगे अभी आएगा इसमें, तो देख लेते हैं अब कुछ शब्द हम, ताकि थोड़ा सा इस हमने कुछ तद्भव तत्सम के शब्द लिखे हैं, बाकी आपको और अगर जो पढ़ना है तो उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन के माध्यम से हम कवर कर लेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं तद्भव तत्सम। अश्रु का हो जाएगा आंसू, अभी हमने बताया जहां स्र रहेगा वहां पे हो जाएगा स। अर्धपूरक का क्या हो जाएगा, अधूरा। आर्द्रक का हो जाएगा अदरक। आदित्यवार का हो जाएगा इतवार। आम्लकह का हो जाएगा आंवला। देखिए चंद्र बिंदु आया है। आगे देखते हैं, देखिए ये बहुत पूछा जाता है कि अंधकार का क्या होगा, दे देगा 4 ऑप्शन और पूछेगा कि इसमें से कौन सा है जो तत्सम शब्द है। तो देखिए उसमें अगर जो अंधकार दिया रहेगा तो अंधकार एक तत्सम शब्द है, लेकिन अंधेरा जिस पे चंद्र बिंदु लगा है और अंधेरा जिस पे अंग वाला मात्रा लगा है, अंधेरा या अंधेरा, ये दोनों अगर जो दिया है तो ये क्या होगा, ये तद्भव शब्द होगा। अब आगे देख लेते हैं, अंग रक्षक का क्या हो जाएगा, अंग रखा। अंगुली, देखिए यही वो है जिसको हमने स्टार मार्क कर रखा है कि जो चंद्र बिंदु वाला मात्रा है वो तत्सम में भी यूज हुआ है अंगुली, और ये तद्भव में भी यूज हुआ है। तो इस तरीके से हमने देख लिया। अब आगे देख लेते हैं अक्षवाट। अक्षवाट का क्या हो जाएगा, अखाड़ा। अट्टालिका का अटारी। अक्षी का हो जाएगा आंख। अभी हमने देखा जहां छतरी वाला छ आएगा उसका ख हो जाएगा, या छाता वाला छ हो जाएगा, या ये आधा छ हो जाएगा। आम्र, आम्र का हो जाएगा आम। आम्र का आम। अमृत का अमी या अमी हो जाएगा। और अक्षोट का हो जाएगा अखरोट। अक्षोट का क्या हो जाएगा, अखरोट। उल्लू का हो जाएगा उल्लू। तो हमने कुछ तद्भव तत्सम इधर देख लिया, अब देख लेते हैं कुछ और है। देखिए उपाध्याय का पूछता है क्या होता है, उपाध्याय का होता है ओझा। एकादश का होता है 11। कुक्षी का कोक हो जाएगा। कंदुक का गेद, ये भी इंपॉर्टेंट है, कंदुक का गेद होता है। करकट का केकड़ा, ये तो आप शब्द से भी पकड़ सकते हैं। करपास का हो जाएगा कपास। कोटि का करोड़। कोटि मतलब देखिए करोड़ भी होता है और प्रकार भी होता है, जैसे बोला जाता है ना कि 33 कोटि देवता हैं, तो 33 कोटि वहां 33 प्रकार का मतलब है, 33 प्रकार से मतलब है, लेकिन यहां कोटि मतलब दिया है करोड़। करोड़ भी होता है और प्रकार भी होता है। कर्ण, कर्ण का मतलब होता है कान, यानी कि कर्ण तत्सम शब्द है और कान क्या है, तद्भव है। कैवर्त, कैवर्त केवट को बोलते हैं। कैवर्त तत्सम शब्द है, केवट तद्भव शब्द है। गृध, देखिए इसमें री वाला मात्रा आया है तो इसका क्या हो जाएगा, गीध हो जाएगा। गोधुम का गेहूं हो जाएगा तद्भव। और गोपाल का तद्भव क्या हो जाएगा, ग्वाल हो जाएगा। घट का तद्भव हो जाएगा घड़ा। ये इधर हमने सारा तत्सम लिख रखा है। चंद्र का हो जाएगा चांद। चंद्र का चांद, कहीं आपको चांद लिखना है तो इस तरीके से आप चंद्र बिंदु लगाएंगे। चणक का हो जाएगा चना, ये भी इंपॉर्टेंट है। चणक का चना हो जाएगा। जमाता का हो जाएगा दमाद। तो इस तरीके से हमने तद्भव तत्सम बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया, जिसमें हमने 5 नियम देख लिए। इस नियम को आप याद रखेंगे, बाकी आप इसके जब क्वेश्चन हम कराएंगे 100 के सेट का तो आप वहां से कवर कर लेंगे। वो हम जो घटना चक्र का है क्वेश्चन वहां से करा देंगे। अभी तक के प्रीवियस इसके जितने क्वेश्चन हैं, तो उसे अगर जो कोई भी क्वेश्चन रिपीट होता है या फिर कॉन्सेप्ट कोई थोड़ा सा वीक है तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर जो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और ये काम फटाफट कर लें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।